हेलो दोस्तों, मैं आपका आपसे भैया आप सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th में इंग्लिश पेपर का डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, कौन सा कितने का आता है। ठीक है, पूरे इंग्लिश पेपर के ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो कैसा आता है, उसका कैसा शेड्यूल रहता है, कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में कितने अंक होते हैं, कितने नंबर होते हैं, सब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्लास 10th में इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 2 पार्टों में होता है। कितने पार्टों में होता है? 2 पार्टों में। पार्ट ए और एक पार्ट बी। देखते जाइए, समझते जाइए और ध्यान से देखते जाइए, इस पर गौर दीजिएगा। पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटली 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में हम बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन होता है भाई, जो इंग्लिश का जो 10th का जो पेपर होगा वो 2 पार्टों में होगा। कितने पार्टों में होगा? 2 पार्टों में। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जो होगा उसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे, टोटली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो पार्ट बी होगा उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। जो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो पैसेज के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? पैसेज के थ्रू। देखो, जो पैसेज होता है एक पैराग्राफ होता है, उसके अंतर्गत ही उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चनों को उस पैराग्राफ के अंतर्गत छांटने होते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में पहला क्वेश्चन पैसे से आता है। किससे आता है? पैसे से। दोस्तों, पार्ट बी में जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लेटर से आता है। किससे आता है? लेटर से। लेटर आता है या फिर एप्लीकेशन। दोस्तों, पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला पैसे से आता है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो लेटर या फिर एप्लीकेशन, इनमें से एक करना होता है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो होता है आपका एज निबंध। जो ऐसे होता है वो निबंध आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी ग्रामर से रिलेटेड आती है। किससे रिलेटेड? ग्रामर से आती है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 4। 1 2 4 क्वेश्चन। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो दूसरा आता है वो एक्टिव पैसिव आता है। जो तीसरा नंबर आता है, जो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पंचुएट। और जो चौथा क्वेश्चन वो आपकी आती है स्टोरी। क्या आती है? स्टोरी। जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हों वो इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा, क्योंकि और इसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास 10th का भी पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये शेड्यूल होता है। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और पार्ट बी में पहला क्वेश्चन पैसे होता है, दूसरा क्वेश्चन लेटर या एप्लीकेशन से रिलेटेड आता है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, और जो चौथा क्वेश्चन आता है जो ग्रामर पोर्शन से आता है, जो कि पहले और उस चौथे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आएगा, दूसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से, तीसरा क्वेश्चन पंचुएशन, और चौथा क्वेश्चन आपकी स्टोरी आती है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं पार्ट बी में ही क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट तो चलो इधर ले लेता हूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट जरूर करते जाना।
आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें थोड़ी सी सहानुभूति मिलती है, आपका प्यार मिलता है। ठीक है दोस्तों, लाइक वाले बटन को दबादब तोड़ते जाइए। ठीक है, और यार दोस्तों से भी कीजिए, कहा करो कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों से भी कहो आप। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। पार्ट बी का टॉपिक चल रहा है, पार्ट बी का जो टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 अब आएगा अब ये प्रोज से, किससे? आपके इंग्लिश जो लिटरेचर है वो प्रोज से आएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, ए एक बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। या तो इसको पहला मान लो, ए में मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से एक करना होता है और ला के बोल देता है। ठीक है, मतलब ए में मतलब 5 में करने तो आपको 2 ही है, ए और बी, लेकिन इस ए में भी 2 क्वेश्चन देगा वो, उनमें से कौन सा क्या करना है? एक करना है। ऐसे ही इसी प्रकार बी में एक मतलब कह सकते हैं इसे 1 और 2, 1 और 2। 5 क्वेश्चन प्रो से शॉर्ट आंसर, शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर आता है। 6 क्वेश्चन में क्या आता है? लॉन्ग आंसर, लेकिन वो क्या होता है? ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब ये है कि लॉन्ग आंसर उन 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी, लेकिन उन दोनों में से करना क्या है? एक करना है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी में 6 क्वेश्चन, 7 वाले क्वेश्चन में, 7 वाले क्वेश्चन में या तो जो पोएट होती है, पोएट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेगा क्वेश्चन आंसर, या तो ये करना है, या फिर पोएम आती है। क्या आती है? पोएम। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन 7 होगा या इसमें से या तो क्वेश्चन आंसर करना है या फिर पोएम करनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है आपका सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या आता है दोस्तों? आपका सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रोज के क्वेश्चन आंसर थे, प्रोज किससे? प्रोज से। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आती है सप्लीमेंट्री। क्या आती है? सप्लीमेंट्री। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, ए और बी, दोनों ही क्वेश्चन करने होते हैं, मात्र आएंगे कितने? 2 ही। ठीक है, जो होते हैं शॉर्ट, और ये वाला जो होता है वो होता है लॉन्ग। इसी प्रकार ये कौन से होते हैं? शॉर्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी होता है, मतलब या तो ए करना है आपको या फिर बी करना है। ठीक है, ये होते हैं आपके लॉन्ग। क्या होते हैं? लॉन्ग। ये सप्लीमेंट्री से, सप्लीमेंट्री। इस प्रकार आपका जो 10th का पेपर आता है। देखो दोस्तों, मैंने आज आपके इस वीडियो में आपको इंग्लिश के जो पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। पार्ट बी में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 10। पहले क्वेश्चन में आपका पैसेज आएगा, दूसरे में लेटर या एप्लीकेशन आएगा, तीसरे में ऐसे आएगा, चौथे में ग्रामर पोर्शन। ठीक है दोस्तों, 5वें में प्रोज में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2, ए और बी, 1 और 2, इनमें से इसमें भी ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे पहला वाला कर दो चाहे फिर आप दूसरा वाला। ठीक है, 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना एक है जो कि लॉन्ग है। ठीक है, 7वें में या तो क्वेश्चन आंसर कर दो या फिर पोएम करनी है। ठीक है, 8वें में सेंट्रल आइडिया करना है, 9वें में शॉर्ट है सप्लीमेंट्री से, और 10 में लॉन्ग है, इनमें 2 है जिनमें से एक करना है, ये भी सप्लीमेंट्री से। ठीक है दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के बारे में ये बताया, इंग्लिश के पेपर में बताया, और लाइक करना न भूलें, कमेंट जरूर मारें, और से कोई भी दिक्कत आए उसे कमेंट में जरूर लिखें। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।